हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, आपको एक बहुत बढ़िया और नई जानकारी देने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किसान भाइयों, ठंड का सीजन आ चुका है और धीरे धीरे ठंड की जो इंटेंसिटी है, जो टेम्परेचर है, वो धीरे से घटती जा रही है। यहाँ पर मछलियों और तालाबों में बहुत सारी समस्याएं आती है। आपने आसपास के एरिया में सुना होगा कि मेरी मछलियां हैं वो ठंड में ऊपर आकर छटपटा रही हैं और बहुत सारी मछलियां मर रही हैं, तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, कहीं पर मछली को बीमारियां लग रही है। ठंड का सीजन है वो मछली पालकों के लिए कठिन समय होता है। यहाँ पर आपको अपने तालाब की और मछलियों की जो सुरक्षा है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है और कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप ठंड के सीजन में भी मछलियों की आसानी से देखभाल कर सकते हैं और आपका मछली वाला भैया इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों एक सवाल है आपके लिए कि अगर आपको मैं ठंड के समय में सुबह 4 बजे कहूँ कि आप तालाब के पानी में कूद जाइए, तो आप कूद पाओगे क्या? आप नहा पाओगे सुबह सुबह? क्योंकि भैया ठंड में सबकी फटती है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि यार मछलियां तो हमेशा तालाब के अंदर ही रहती हैं, पानी में ही रहती हैं, तो वो कैसे जिंदा रह पाती होंगी इतने ठंड में, है ना? सवाल वाजिब है भाई साहब। तो इसका जवाब है दोस्तों, ठंड के सीजन में तालाब में एक जोन बनता है, एक क्षेत्र बनता है जिसको कहा जाता है थर्मोक्लाइन जोन। इस थर्मोक्लाइन जोन में दोस्तों आपका पानी का टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही रहती है। तो यहीं पर आपकी सारी मछलियां जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, जिससे ना तो उनको ज़्यादा ठंडी लगती है और ना ही उनको ज़्यादा ठंड का फर्क पड़ता है। तो ये जोन आपकी 3 फीट के बीच में बनती है, 3 फीट, और उसके जस्ट नीचे में आपकी जो थर्मोक्लाइन जोन है उसका फॉर्मेशन होता है और वहीं पर सारी मछलियां जाकर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ठंड में मछलियों के देखभाल के लिए दोस्तों आपको अपने तालाब का पानी का जो डेप्थ है, गहराई है, उसको 6 फीट या फिर 7 फीट तक है वो आपको मेंटेन करना है। जितनी ज़्यादा आपकी तालाब की गहराई होगी उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर है दोस्तों वो मेंटेन रहेगा आपके तालाब के बॉटम में, निचले हिस्से में, जहाँ पर सारी मछलियाँ जाकर इकट्ठा हो जाएंगी और टेम्परेचर से उनको और ठंड के सीजन में वो अपने आप को ठंड से बचा पाएंगी। ठंड के सीजन में दोस्तों एक और दिक्कत आती है, वो है ऑक्सीजन की। देखिए ठंड में आपके लाइट, आपका जो सूर्य का प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और आपका दिन का समय भी दोस्तों घट जाती है और रात का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। इस वजह से दोस्तों आपके तालाब में जो भी पेड़ पौधे हैं उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाता और वहाँ पर ऑक्सीजन का जो बनना होता है आपके तालाब के अंदर में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन की जो लेवल है दोस्तों वो 5 ppm से घट जाती है, जिसकी वजह से आपकी मछलियां सरफेस में आकर ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती हैं और वहां पर वो ठंड से मरने लगती हैं। तो आपको इसको कम करने का 2 तरीका है। सबसे पहले आपको सुबह 4 से 5 और 6 के बीच में आपको अपने तालाब में एरिएशन को स्टार्ट कर देना है और अगर एरिएशन नहीं है तो वहाँ पर आपको फ्रेश वाटर, जो गरम पानी जो ज़मीन से निकलती है, उसको आपको तालाब में अपने गिराना है ताकि आपके पानी का टेम्परेचर है दोस्तों वो कम हो जाए। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब आप पानी चालू करते हो अपने तालाब में बोरवेल की सहायता से, तो वहाँ पर मछलियाँ हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं आसपास के एरिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर है दोस्तों वो मॉडरेट रहती है, वहाँ पर मछलियाँ अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं, जिंदा रह पाती हैं। इस वजह से वहाँ पर सब मछलियाँ जाकर इकट्ठा होने लगती हैं। तो आपको सुबह 4 से 6 के बीच में अपना बोरवेल है उसको ज़रूर से चलाइए या फिर एरिएटर है तो उसको भी आप ऑन करिए ताकि ऑक्सीजन का लेवल है दोस्तों वो 5 ppm के लेवल को अच्छे से मेंटेन रख पाए और मछलियाँ आपकी सही शॉट जिंदा रह पाए ठंड के मौसम में। इसके अलावा आपको जितने भी बॉडी वेट के हिसाब से आप मछलियों को फीडिंग करा रहे हैं दोस्तों, तो उसको भी आपको 75% तक अपने फीड के को देना है मछलियों को, वो आपको स्टॉप करना है। टोटली आप बंद मत करिए, लेकिन आप 75% तक जितने भी अमाउंट में अगर मछलियों को खिला रहे हैं 75% तक आपको मछलियों को दाना खिलाना बंद करना है। अगर क्लाउडी हो गया या फिर ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई तो वहाँ पर आपको 2 या 3 दिनों में एक बार आप मछलियों को फीडिंग कराइए। और दूसरी बात, आपको ठंड के मौसम में गोबर,
चाहे वो किसी का भी गोबर हो, उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ठंड में आपका ऑक्सीजन लेवल ऐसे ही कम रहता है और अगर आप गोबर डालते हैं तो वहाँ पर उसको सड़ाने के लिए आपको ऑक्सीजन का कंजप्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन लेवल और आपके तालाब में घट जाएगा। तो आपको ठंड के समय में या तो फीड को स्टॉप करिए और ऑर्गेनिक जो भी डाल रहे हैं खाद वाद, उसको भी आपको स्टॉप करना है। तीसरा काम, आपको एक बड़ा सा रस्सी लेना है, वहां पर नट बोल्ट जो भी हो गया, वायर हो गया, उसको आपको उस रस्सी में फंसाना है और एक लंबा सा रस्सी को दोस्तों आपको अपने तालाब के बॉटम में दोस्तों गुजारना है, ताकि बॉटम में आपके तालाब में जो भी गैसेस बनी होंगी और मिट्टियां होंगी वो थोड़ा सा हिले और उसमें थोड़ा सा बुलबुला उठे और वो सारे जो भी ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं वो तालाब के बॉटम में आकर वातावरण में मिल जाए। तो आपको ये काम करना है ताकि ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं वो बाहर निकल पाए और ऑक्सीजन का लेवल है दोस्तों वो बढ़ पाए। जैसे ठंड के मौसम में दोस्तों आपको सर्दी जुकाम बहुतायत से होता है, लोगों को छींक खांसी सर्दी ये फैलना बहुत ही कॉमन हो जाता है, वैसे ही मछलियों को भी ठंड के मौसम में दोस्तों उनको आप रेड पैचेस, अल्सर, हिमोरेज ये सारी बीमारियां हैं, टेल रॉट, फिन रॉट बहुतायत से होने लगती है। तो इसको कम करने के लिए आपको ठंड के सीजन में सिफैक्स, जिसको आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 15 डेज में एक बार उपयोग करना है। इसके अलावा नमक, उसको आपको प्रति एकड़ 100 किलो उपयोग करेंगे और जो लाल दवा जिसको अपन पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको प्रति एकड़ आप उसको 2 किलो प्रति एकड़ आप उपयोग करिए। और अगर ऐसा भी नहीं, इसके अलावा आप चूना का भी उपयोग कर सकते हैं 50 किलो प्रति एकड़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसको आपको हफ्ते में, 15 दिनों में, महीनों में जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने तालाब में डालते रहिए, ताकि तालाब में मछलियों को बीमारी लगने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाए और आपके पानी का टेम्परेचर भी दोस्तों अच्छे से मेंटेन रहे। ठंड में जितना ज़्यादा आप मछलियों की केयर कर सकते हैं आप उतना करिए, क्योंकि ठंड में सबसे ज़्यादा मछलियों की मोर्टेलिटी होती है। ठंड है वो मछली पालन के लिए थोड़ा सा अभिशाप के रूप में ही सामने आता है। तो आपको ठंड में घबराना नहीं है, बस आपको जो मैंने तरीके बताए हैं उसको प्रॉपर फॉलो करिए। आपका मछली वाला भैया आपके मछलियों को मरने से रोकेगी और मेरी बातों को आप ज़रूर सीरियसली लीजिए। तो किसान भाइयों ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगला वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।